बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सोहेल खालिद, सेकेंड ईयर के एक्सरसाइज 1.1 है। हमें में एफ ऑफ एक्स कोई ना कोई गिवन है। हमने क्या करना है, हमने नीचे वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एफ ऑफ -2 फाइंड करना है, एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स -1 फाइंड करना है और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर +4 फाइंड करना है। ये हमने फाइंड करने हैं। एफ ऑफ -2 से मुराद ये है कि x की जगह पे -2 मैं लगा दूं तो मेरे पास एफ ऑफ -2 आ जाएगा। जो मैंने इधर किया है मैं उस तरफ भी करूँगा। बस मेन मकसद आपने एफ ऑफ -2 निकालना है। तो यहाँ पे 4 + 2 = 6 आ गया। इसी तरह से मैं x की जगह पे 0 पुट कर दूँ तो एफ ऑफ 0 आ जाएगा। उधर भी मुझे 0 0 0 का स्क्वायर -0 तो ये भी 0 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह पे x -1 दर्ज कर दूं, अगर मैंने इधर दर्ज किया है तो मैं उधर भी दर्ज करूंगा। x -1 स्क्वायर का स्क्वायर आएगा -x -1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab -x प्लस लामतें बदल गई तो x स्क्वायर -3x + 2 आ जाएगा। सिमिलरली मैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर +4 में अगर x की जगह पे दर्ज कर दूंगा तो मेरे पास जो मैंने मालूम करना है वो आ जाएगा। तो मैंने एक तरफ किया है, मैं दूसरी तरफ भी वही दर्ज करूंगा। -x स्क्वायर +4 जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने ये दर्ज करना है तो मेरे पास ये वाला हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर + b का स्क्वायर आपस में ज़रब दें, 2 के साथ ज़रब दें तो 8x स्क्वायर -x स्क्वायर -4 x की पावर 4 + 7x स्क्वायर +12 तो ये मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली दो क्वेश्चन हैं, दोनों के मालूम करने हैं। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, x +4 है, यही ऊपर वाली वैल्यूज़ निकालनी है। अगर मैं एफ ऑफ 0 लेना चाहता हूँ, मैं इसकी जगह पे 0 पुट कर दूँगा x की जगह पे तो 0 + 4 = 2 आ जाएगा। सिमिलरली मैं अगर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर +4 फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूँगा, एक्स स्क्वायर +4 जज़र का जज़र x यहाँ पे ये आ गया +4 जो पहले से मौजूद है तो एक्स स्क्वायर +8 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। दो हैं a और b और उसके लिए हमने 1 2 3 4 ये 4 मालूम करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये फाइंड करना है, ये हमें दिया है, इसी से मैंने ये वैल्यूज़ निकालनी है। अगर मैं क्या करता हूँ, चलें यही फार्मूला लिख लेता हूँ, a + h - f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अगर मैं यहाँ पे देखूँ एफ ऑफ a + h मुझे कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है। अगर मैं इधर a + h पुट करूँ तो मैं इधर लिख लिया। अब डायरेक्ट मैं कीमत लिखने लगा हूँ इस चीज़ की, 6a + h -9 ये आ गया आपके पास। वैल्यू किसकी आ गई, चले मैं इधर लिख लेता हूँ। एफ ऑफ a + h अगर मैं पुट करूँगा इसमें तो 6a + h -9 आ जाएगा, जैसे ये पुट किया है। अगर मैंने एफ ऑफ a निकालना है तो x की जगह पे जस्ट a पुट कर दूँगा तो एफ ऑफ a आ जाएगा। तो वो आ जाएगा 6a -9, वही मैं इधर पुट करने लगा हूँ -6a -9। देखें अगर इधर माइनस है तो मुझे ब्रैकेट लाजमी चेंज करनी है क्योंकि माइनस ने अगली वाली लामतें चेंज करनी है। यहाँ पे h आ जाएगा तो 6a + 6h -9 -6a माइनस प्लस हो जाएगा 9, ये कट गया, इधर से ये कट गया, नीचे क्या है h है तो 6h डिवाइडेड बाय h तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 6 आ गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखूं तो मुझे ये फार्मूला चाहिए, तो उसके लिए एफ ऑफ ए प्लस एच में अगर निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा साइन ए प्लस एच। और अगर मैं एफ ऑफ ए निकालना चाहूँ तो मेरे पास इधर भी ए दर्ज करूँगा तो साइन ऑफ ए आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ ए प्लस एच की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओवर एच साइन ए माइनस साइन बी किसके बराबर होता है 2 कॉस ए प्लस यानी ए प्लस बी बाय 2, फिर साइन ए माइनस बी, यहाँ पे ए है, बाय 2। फार्मूला कौन सा है इधर मैं लिख देता हूँ, साइन ए माइनस साइन बी, तो ये किसके बराबर होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2, और साइन ये साथ मल्टीप्लाई में है ए माइनस बी बाय 2, वही मैंने किया है। एच में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यही आगे आके क्या आ जाएगा 2 कॉस ए और ए 2 आ जाए 2a आ जाएगा, 2 उसके साथ कैंसिल हो जाना तो मैं लैदा कर देता हूँ h/2। सिमिलरली ये कट गया तो साइन h/2, ये जो h है वो इधर लिख लें चाहे सारे बटे के अंदर लिख लें, तो 2 कॉस ए प्लस h/2 साइन h/2। सिमिलरली मैं नेक्स्ट करूँगा, उसमें एफ ऑफ एक्स जो है मुझे दिया हुआ है कॉस एक्स है, तो मुझे एक तो ए प्लस एच फार्मूले में दर्ज करने के लिए चाहिए, तो मैं ए प्लस एच दोनों तरफ एक्स की जगह पे दर्ज कर दूंगा। सिमिलरली मुझे एफ ऑफ ए चाहिए, तो कॉस ऑफ ए आ गया। फार्मूला अब लिखते हैं डिवाइडेड बाय एच, जो हमने निकालना है क्वेश्चन के अंदर, कॉस ऑफ ए प्लस एच माइनस कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, दोनों की कीमतें दर्ज कर दी। कॉस ए कॉस बी -2 साइन ए प्लस बी, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के ए प्लस बी बाय 2, फिर साइन ए तो पूरे का पूरा पहला तो पूरा लिखना है माइनस बी बाय 2, तो एच जो है वो सारे के नीचे है या इधर लिख दें, सेम बात होगी। इसी तरह से जैसे पिछला किया था, सिमिलरली ए 2a/2 रहता कट जाएगा, h/2 आ जाएगा साइन h/2, तो ये मेरे पास दूसरी उसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें a प्लस एच तो चाहिए, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे a प्लस एच पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको खोलना पड़ेगा, a क्यूब b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये इतने का क्यूब खुल गया, प्लस 2a² 2a² प्लस h² आना है तो 2h² लिख देता हूँ, प्लस 2ah आना है तो प्लस 4ah लिख देता हूँ, क्योंकि ये साथ 2 पे मल्टीप्लाई हो रहा है, -1, जो -1 मैं ऊपर लिख दिया, ये भी ओपन किया इसे। चलें, एफ ऑफ ए में मुझे लिखना है, वो क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस 2 इंटू ए का स्क्वायर -1। अब मैं फार्मूले में पुट करता हूँ कीमतें, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आया, a क्यूब h क्यूब 3a² h 3ah² प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah -1, ये भी a प्लस एच लिखा गया, एफ ऑफ ए माइनस आना है ना आगे, तो -a³ -2a² प्लस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास h आ जाएगा, तो a क्यूब के साथ a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2a² के साथ 2a² कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल होगा। अब बाकी सब में जो है h वो कॉमन आ रहा है, जब मैं h कॉमन लूँगा बचेगा क्या h² प्लस 3a²
प्लस 3AH प्लस 2H प्लस 4A डिवाइडेड बाय H। बस जितना सिंपल होता है उसको कर लेना है, बाकी हमारे पास जो है उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो आपने एक्सप्रेस आपने करना है पेरीमीटर स्क्वायर को एज एरिया आपने फाइंड करना है। देखें पेरीमीटर जो है स्क्वायर है, पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स का सम है। x है तो x है, कितने आ जाएंगे 4x आ जाएगा। आपको इसको एरिया की शक्ल में लिखना है तो उसको लिखने के लिए आपको एरिया का पता होना चाहिए, वो x स्क्वायर लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। अब आपने x की जगह पे a लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँगा तो p इज़ इक्वल टू 4a का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये जो है स्क्वायर एज इट्स एरिया आ गया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है, क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होता है, एक्स क्यूब होता है। एज अ सर्कमफेरेंस लिखना है। ये थर्ड वन कर रहा हूँ तो थर्ड को लिख लिया है, चलें थर्ड को कर लेते हैं। एज अ स्क्वायर ऑफ इट्स, एज आपने क्या करना है, एरिया लिखना है, एरिया ऑफ बेस। और जब क्यूब होता है, क्यूब डब्बा जैसे देख लें तो उसके नीचे वाली सतह जो है स्क्वायर होती है तो उसका एरिया क्या होगा एक्स क्यूब। वैसे क्या होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है एक्स क्यूब। जब हम इसके नीचे वाला डब्बा लें ना, डब्बा कोई तो क्यूब की शक्ल का, तो वो इस शक्ल में आएगा। तो मुझे जो है वो एक्स नहीं चाहिए, मैंने ए की शक्ल में लिखना है। तो वी जो है वो क्या आ जाएगा, ए का अंडर रूट और ऊपर क्या है 3, यही रहने दें। या फिर ऐसे करें कि ए की पावर ये 1/2 होगी तो फिर कितनी बन जाएगी 3/2। तो ये मेरे पास आ गया। या फिर ऐसे लिख लें, या फिर ऐसे लिख लें 2/2 लैदा कर लें, 1/2 लैदा कर दें, ये कट जाएगा। तो ए की 1/2 ऐसे लिख लें। बस एक मिनट, तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो रह गया था जी दूसरा, वो क्या है, एरिया ऑफ सर्कल आपने लेना है। एरिया क्या है आपके पास πr² होता है, हमने सर्कमफेरेंस के तौर पर लिखना है तो वो 2πr सर्कमफेरेंस होता है। तो आपने सी इधर पुट करना है। तो सी कैसे पुट करेंगे, आर की जगह पे, तो आर की मैं कीमत अगर निकाल लूँ तो c/2π आ जाएगी, इधर पुट कर देनी है बस। पाई आर क्या आ जाएगा c/2π और उसका स्क्वायर। एक पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर c² बचेगा, नीचे आ जाएगा 4π। ये आ जाएगा एरिया एज सर्कमफेरेंस। डोमेन और रेंज, जी की डोमेन और रेंज हमने बतानी है। 2x - 5 डोमेन से मुराद ये है एक्स की वो वैल्यूज़ जो हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मर्ज़ी पुट करें। -∞ से +∞, ये ब्रैकेट शो करते हैं क्योंकि इन्फिनिटी और -∞ हम शामिल नहीं करते होते। रेंज, रेंज भी इसकी कोई भी आ सकती है, माइनस में पुट करेंगे माइनस आ जाएगी, प्लस में पुट करेंगे प्लस आ जाएगी, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन कब आती है, जब जज़र आ जाए। और भी फंक्शन आएंगे तो साथ साथ बताते जाएंगे। इसमें अगर मैं देखूं तो मैं 2 पुट करता हूं तो 4 आ जाएगा, 1 पुट करता हूं तो -3 आएगा। नहीं, 1 नहीं पुट कर सकता, हाफ पुट करूंगा, यानी मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ कि स्क्वायर ने उसको प्लस बना देना है। लेकिन जो -2 से 2 तक कोई भी वैल्यू दरमियान में मैं लूँगा, मैं अगर 0.5 लूँगा उसका स्क्वायर भी जो है वो 4 से कम आएगा तो माइनस में आएगा। माइनस जो है वो जज़र में सेटिस्फाइड नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। इसलिए जो है ये वाली चीज़ जो है मैंने आर में से माइनस कर देनी है, -2 से 2, बाकी सब कुछ ले सकता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है 0 से इन्फिनिटी। 0 शामिल होगा लेकिन इन्फिनिटी शामिल नहीं, 0 आ सकता है 2 की वजह से
लेकिन ये -2 और 2 में शामिल नहीं कर रहा। रियल नंबर है ना, रियल नंबर में पॉइंट वाले बहुत सारे नंबर आएंगे, इस वजह से मैंने इंटरवल लेना है। ये इंटरवल में इनके दरमियान कोई भी नहीं ले सकता, आर में से वो निकाल देना है। लेकिन इसकी वैल्यू जज़र की या फिर जो हम मॉड की लेंगे, जैसे g(x) अगर मैं लूँगा x-3 तो इसको देखूँगा, इसकी जो रेंज है, रेंज इसकी भी क्या आएगी, 0 से इन्फिनिटी आएगी। 0 भी आ सकती है, इन्फिनिटी आएगी। लेकिन डोमेन इसकी इस फंक्शन का काम ये है कि इसने पॉजिटिव बनाना होता है, यानी कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव देनी है। ठीक है, पॉजिटिव देनी है तो 0 पॉजिटिव नहीं है तो 0 भी शामिल, हम 0 पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल है, इसलिए मैं 0 को भी शामिल नहीं करता। तो रेंज वैसे 0 आ सकता है, आंसर 3 पुट करें तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डोमेन जो है मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, माइनस आए, पॉजिटिव आए तो आंसर देगा, माइनस आए तो -6 आंसर अगर आता है तो मोड ने क्या करना है, उसको क्या कर देना है, 6 बना देना है, इसने सिर्फ पॉजिटिव बनाना है। तो इसलिए मैं इसकी डोमेन जो है वो कुछ भी पुट कर सकता हूँ। रेंज क्या होता है, जो पॉसिबल वैल्यूज़ है, किसकी पॉसिबल वैल्यू जो आंसर आ सकता है, तो आंसर 0 से इन्फिनिटी तक आ सकता है। इसी तरह से जो जज़र वाले का है वो 0 से इन्फिनिटी आ सकता है। जज़र वाले के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि माइनस नहीं होना चाहिए। तो ये था। फिर उसके बाद है एक और फंक्शन दिया हुआ है g(x) = x+1। तो क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है कि मैं ले सकता हूँ वैल्यूज़, रियल नंबर लूँगा, एक्सेप्ट -इन्फिनिटी से -1 में ले सकता हूँ। चलो ऐसे कर देता हूँ क्योंकि मैंने निकालनी है, -1 में ले सकता हूँ, -1 से 0 आता है आंसर। मैं -इन्फिनिटी से, यानी कि माइनस वाले नंबर जो है वो मैं नहीं ले सकता, हाँ -0.5 ले सकता हूँ। उसकी वजह से क्या आ जाएगा, 0.5 आएगा, उसका आंसर आएगा मेरे पास। लेकिन -1 तक मैं कोई माइनस वाले नहीं ले सकता, क्योंकि अगर -2 पुट करूँगा -1 आ जाएगा। तो सारे ले सकता हूँ, लेकिन माइनस, या फिर ऐसे कह सकते हैं आप, या फिर कैसे कह सकते हैं, डोमेन आप ऐसे भी कह सकते हैं कि -1 शामिल करें, वहाँ से इन्फिनिटी तक आप ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीक़ेकार हैं, इन दोनों से आप जैसे मर्ज़ी लिख लें। रेंज वही कि 0 से पॉसिबल वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, 0 शामिल है, इन्फिनिटी शामिल है नहीं है। सिमिलरली मैं अगर पाँचवा देखूं फंक्शन, तो 6x + 7 है, x <= -2 है, और 4 माइनस यहाँ पे मिसिंग है शायद 3x है। अगर मैं 3x ले लूँ तो x जो है वो ग्रेटर देन है, चलो ऐसे लिख लेता हूँ -2। जब -2 से छोटा है तो ये फंक्शन आता है। मैंने -2 से छोटे भी लेने हैं, मैंने -2 से बड़े भी लेने हैं, मैंने -2 को शामिल भी करना है। तो डोमेन इसकी क्या है, मैंने छोटे भी लेने हैं, बड़े भी लेने हैं, बराबर भी लेने हैं, यानी हर अदद आपने लेना है। रेंज यहाँ पे अगर देखूँ तो वैसे मैंने सारे पुट करने हैं, इधर भी पुट करूँगा, इधर भी पुट करूँगा। इसकी अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखूँ, -2 पुट करने से, क्योंकि मैं -2 से छोटे लेने हैं, तो -2 में पुट करता हूँ तो -12 + 7 तो -5 आंसर आता है। ठीक है, इधर मैं -2 से मैं सारे बड़े लेने हैं, तो जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो इधर से कौन सी आती है देखें तो -2 पुट करने से, या फिर आप कह लें कि माइनस बड़े लेने हैं ना, तो -1 अगर मैं लूँ तो -1 लूँ, यानी ये सारे शामिल हो जाएंगे यहाँ से। अब इसकी रेंज जो है ना वो ऐसे लिख सकते हैं कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले सकते हैं। लेकिन इसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो है मैक्सिमम वैल्यू इसकी -5 आती है, यानी -5 आए या उससे सारे छोटे लेने हैं। -इन्फिनिटी से -5 तक आ सकता है। ठीक है,
यूनियन क्या आ सकता है यहाँ से, अगर यही फंक्शन है तो -2 मैं पुट करूँ, क्योंकि -5 से यहाँ से तो आंसर नहीं आएगा बड़ा, लेकिन यहाँ से देखता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे x बड़ा पुट करना है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे भी अगर मैं -2 से बड़ा लेता हूँ, मैं अगर -1 लेता हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। मैं मिनिमम कितना है, -2 पुट करूँगा तो मिनिमम कितना आंसर आता है, +6 आ जाएगा, +6 2, तो 2 से इन्फिनिटी, यहाँ से शुरू होगा, 2 से इन्फिनिटी तक आ सकते हैं। क्योंकि इधर 3 पुट करूँगा तो यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा, मैं अगर 3 पुट करता हूँ तो फिर इसका इधर आंसर कितना आना है, -9 + 4 -5, तो ये माइनस में जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी आंसर जो है, अगर ज़्यादा मुबहम पड़ रहा है तो फिर यही डोमेन और रेंज लिख देते हैं हम। जैसे दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से, लेकिन उसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वो मिस्टेक है बुक में, यहाँ से इसलिए क्लियर नहीं हुआ कि क्या थी, तो मेरे पास दूसरी बुक भी नहीं थी, इसलिए उसी के मुताबिक मैंने आंसर निकाल दिया। 2x + 1, जब x जो है वो छोटा है 3 से, और यहाँ पे है x जो है बड़ा है या बराबर है 3 के, तो डोमेन मैं यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकता हूँ, 3 से छोटा भी पुट कर सकता हूँ, 3 या 3 से बड़ा भी पुट कर सकता हूँ, ऐसे ही है। तो यहाँ पे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकता हूँ। रेंज, जब मैं 3 से छोटे पुट करूँगा तो यहाँ से आंसर आएगा, 3 से छोटे पुट करूँगा तो 3 ले लें, तो 3 से आता है 2, तो 2 तो शामिल तो नहीं होगा, लेकिन उससे छोटे जब मैं पुट करूँगा तो माइनस में आते जाएंगे, -इन्फिनिटी से 2, क्योंकि इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो मैंने इधर इसको 2 को शामिल करना था, ये वाले ब्रैकेट लगानी है, 2 को शामिल नहीं करना। यूनियन, ये क्लियर हो रहा है। x 3 से बड़ा है तो 3 मिनिमम पुट कर देख लेता हूँ कितना आता है, 7 से बड़े ही जाएंगे, यहाँ से 7 से इन्फिनिटी तक, तो 7 शामिल है क्योंकि इक्वल है, तो ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट जो है 7 है g(x). यहाँ पे जो साथ ये होता है कि आप इससे x -1 नहीं पुट कर सकते, ठीक है जी, हम सब तमाम कुछ पुट कर सकते हैं लेकिन -1 नहीं पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल करना चाहें तो g(x) किसके इक्वल आ गया, x² - 2x - x + 2, इसके जोड़े बना दें, x + 1 x - 2 - 1 x - 2 डिवाइडेड बाई x + 1।